जानते ही हैं, आज हम लोग डाइस पढ़ने जा रहे हैं। डाइस के बारे में जानेंगे, इनके फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, इनके रूल्स के बारे में जानेंगे। अगर आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने इसे कॉपी पे नोट डाउन कर लिया है, बोर्ड पे प्रॉब्लम होती थी थोड़ी। तो आज हम लोग डाइस के बारे में स्टार्ट करने हैं। तो डाइस में क्या होता है, यह एक त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों ही समान होती है, जिसको हम लोग घन भी कहते हैं। घन के बारे में इससे पहले वीडियो में डाला था, उनको भी आप चाहो तो देख सकते हो। डाइस मतलब क्या, पासे को कहते हैं। आपने पासा देखा होगा, आपने लूडो भी खेला होगा। इसमें 6 सतह प्लस 8 कोना और 12 किनारे भी होते हैं। किसी भी ओर से देखने पर केवल 3 सतह ही दिखाई देता है। इस पासे को आप चाहे सामने से देखो, पीछे से देखो, दाएं से देखो, बाएं से देखो, आपको सिर्फ 3 सतह ही दिखाई देंगी। बाकी की 3 हमेशा पीछे की ओर छुपी होती है। इसके 6 सतह पर 1 से लेकर 6 तक अंक, बिंदु या फिर लेटर या फिर किसी कलर का नाम लिखा होता है। इनके 6 सतह पे कुछ ना कुछ लिखे होते हैं। 1 2 3 हो सकता है, ABC हो सकता है, कोई भी कलर का नाम, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, नाम लिखा हो सकता है। अतः किसी एक सतह के विपरीत वाली सतह पर आने वाला अंक, बिंदु या लेटर या फिर किसी कलर का नाम पूछा जाता है। हमेशा क्वेश्चन में क्या करेगा, आपके तीनों साइड का दे देगा, पूछेगा इसके विपरीत सतह। विपरीत मतलब क्या, इसके पीछे वाली सतह पे कौन सा कलर आएगा, कौन सा रंग आ सकता है, कौन सा नंबर आ सकता है, कौन सा लेटर आ सकता है। इनके विपरीत कौन कौन सी सतह तो होती है, तो ऊपर की विपरीत नीचे, दाएं के विपरीत बाएं और सामने के विपरीत पीछे होती हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो उनके बारे में देखने के लिए डाइस 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से साइड, तो 2 डाइस होते हैं। सामान्य पासा जिसको हम लोग जनरल डाइस भी बोलते हैं, और दूसरा मानक पासा जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइस भी बोलते हैं। ठीक है। सामान्य पासा में क्या होता है, ऐसे डाइस जिसमें किसी 2 पड़ोसी सतह पर अंकों का योग 7 हो जाए उसे सामान्य पासा कहते हैं। वैसा डाइस जिसके अगल बगल के सतहों का जोड़ हमेशा 7 हो जाए वो आपका क्या कहलाता है, तो मानक पासा सामान्य पासा कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जनरल डाइस भी बोलते हैं। जैसे इस वाले पासा में क्या हो रहा है, 3 5 2 दिया हुआ है, इन दोनों का जोड़ कितना हो जा रहा है आप लोगों का, 7 के बराबर हो रहा है। इस वजह से इस पासा को हम लोग सामान्य पासा कहते हैं। दूसरा होता है आपका मानक पासा। मानक पासा क्या होता है, जिसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस भी बोलते हैं। ठीक है। मानक पासा क्या होता है, ऐसे डाइस जिसमें किसी 2 पड़ोसी सतह का योग 7 ना हो, मानक पासा कहलाता है। अगर एक डाइस दिया हुआ है और अगल बगल के साइड को जोड़ने पे 7 नहीं होता है तो वो आपका मानक पासा कहलाता है। इनमें विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होना चाहिए। ऐसी स्थिति में किसी भी सतह पर उनके विपरीत अंकों का योग सदैव 7 होगा। वैसे सतह जैसे मानक पासा में अगर इनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जैसे 3 के विपरीत हमेशा 4 होगा, 5 के विपरीत हमेशा 2 और 1 के विपरीत हमेशा 6। इनको आपको नोट डाउन करके रखना होगा, जिनका जोड़ यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 + 4 आपका 7 के बराबर है, 5 + 2 7 के बराबर और 1 + 6 7 के बराबर। ये आपका क्या कहलाता है, तो मानक पासा कहलाता है। अब इनके कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में जानकारी ले लें। रूल्स क्या क्या है। पहला रूल नंबर 2 3 दिया हुआ है, इसका पहला रूल यही था। दूसरा रूल से स्टार्ट करते हैं। जब 2 डाइस दिया गया हो, क्वेश्चन में क्या करता है, 2 डाइस दे देगा। ठीक है। 2 डाइस कैसे देगा आपका, एक ये डाइस दे दिया, एक ये डाइस दे दिया, 2 डाइस दे दिया। अब 2 1 3 दे दिया और यहाँ पे 2 4 5 दे दिया। अगर 2 डाइस दे दिया, पूछे आपको 2 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, आपसे अगर जानना चाहे तो आप क्या बताओगे। आपको तो दिख रहा होगा यहाँ पे 2 3 1 है, यहाँ पे 2 4 3 है, तो बाकी का जो बचा हुआ सतह, बाकी का बचा हुआ संख्या क्या है आपका 6। तो ये 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। बट इसी के बदले आप पूछ दे 3 के विपरीत क्या हो या फिर 1 के विपरीत क्या हो, तो आप क्या करोगे, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसी के लिए रूल है, जब 2 डाइस दिया गया हो और दोनों डाइस में कोई एक अंक कॉमन हो, इसमें 2 कॉमन है दोनों जगह पे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तब उस कॉमन अंक को लेकर पहले डाइस के सभी अंकों को क्लॉकवाइज नीचे लिखे लेते हैं और उन्हीं अंकों के नीचे दूसरे डाइस के सभी अंकों को लिखते हैं।
क्या करते हैं, इनको हम लोग क्लॉकवाइज वे में लिखेंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, 2 3 1, इनको भी क्लॉकवाइज वे में लिखेंगे, 2 4 5, 2 4 और 5। अब आपसे जिनका विपरीत पूछे, जो भी आमने सामने संख्या आती हैं वो उनके विपरीत कहलाती हैं। एक दूसरे के नीचे आने वाले अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं तथा कॉमन अंकों के विपरीत लुप्त संख्या होती है। 3 के विपरीत कौन आ रहा है, 4। 1 के विपरीत कौन आ रहा है, 5। ये आपको पता चलेगा। अब अगर पूछ दे आपसे 2 के विपरीत कौन होगा, तो इन पांचों संख्या में से जो संख्या लुप्त है वो संख्या आपके 2 के विपरीत होंगी। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब 2 डाइस दिया गया हो और दोनों डाइस में कोई भी 2-2 अंक कॉमन हो तथा तीसरे अंक के विपरीत पूछा गया, तब उन कॉमन अंकों को काट देना और शेष बचे अंकों एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे एक और डाइस मान लेते हैं, एक और डाइस यहाँ पे मान लिया हम, यहाँ पे लिखिए 1 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे एक और डाइस में यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 5 लिख दिए। ठीक, अब पूछेगा 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत 1 2 3, रूल वही होगा 1 2 4, 1 2 5। इनको 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 काट देंगे, इनके विपरीत क्या आ गया, 4 और 5। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या है, जब 2 डाइस दिया गया हो और दोनों डाइस में कोई भी 2-2 अंक कॉमन हो, उन्हीं कॉमन में से किसी एक अंक के विपरीत पूछा गया हो, तब एक स्पेशल रूल यूज करते हैं। अब जब 2 डाइस दिया गया हो, दोनों में से 2-2 अंक कॉमन हो और उन्हीं अंकों के विपरीत पूछा गया हो, तो हमेशा क्या करेंगे, यह रूल केवल एक ही तर्क करेगा। यदि 2 डाइस से अधिक, तब इस रूल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी 2 डाइस में ऐसे नंबर दिए गए हों, तो हमेशा याद रखना है 1 के विपरीत 3 होता है, 5 के विपरीत 6 या 2 के विपरीत 4 होता है। इनको आपको याद करना पड़ेगा, इनका कोई ट्रिक नहीं है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, जब 2 डाइस से अधिक दिया गया हो, तब हम देखेंगे पूछा गया अंक कितने डाइस में है, अतः पूछे गए अंक के दोनों पड़ोसी सतह पर अंकों की किसी दूसरे डाइस में मिलान करेंगे। यदि दोनों अंक मिले तो रूल नंबर 3 का प्रयोग करके आंसर प्राप्त करेंगे। इसमें कहता क्या है, 2 डाइस का हमें रूल पता है, अगर इसके बदले 3 डाइस दे दे तो किन्हीं भी 2 डाइसों को मिलाएंगे, 2 डाइस को मिला के हम क्या करेंगे, उस अंक के विपरीत का अंक ज्ञात कर सकते हैं। और यदि दोनों पड़ोसी सतह पर के अंक किसी दूसरे डाइस से ना मिले, तो किसी एक अंक को दूसरे डाइस से मिलान करके रूल नंबर 2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इनके बाद आपके पास आता है ओपन डाइस। ओपन डाइस में इस तरह के फिगर्स दिए हुए होते हैं। अब सबके विपरीत एक दूसरे के विपरीत पूछा जाता है। अगर इस तरीके का फिगर हो तो इनको आप याद कर लो। अगर इस तरीके का फिगर हो तो हमेशा 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 3 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा और 3 के विपरीत आपका 4 होगा। अगर इस तरीके से पूछा जाए तो 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत हमेशा 5 होगा। इनका रूल ये होता है कि हमेशा एक सतह छोड़ के दूसरी सतह उनका पड़ोसी होता है। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इनके कुछ रूल्स नहीं है, बट आपको अगर पढ़ना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं इनके रूल्स आपको मेंशन कर दूंगा और बता दूंगा। इनके ऊपर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। हमने स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस अरेंज किए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।